ये अगेन जल तत्व की दिशा है वास्तु के दृष्टिकोण से, और ये दिशा इंपॉर्टेंट किस प्रोस्पेक्टिव में है? ये दिशा इंपॉर्टेंट उस प्रोस्पेक्टिव में है कि जो आपकी जिंदगी के अंदर आकर्षण की शक्ति को पैदा करती है। ये दिशा फिक्स करती है कि आप किस काम को कितने सुंदर तरीके से करते हो। जब भी कभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का केस स्टडीज आती हैं तो सबसे पहले इस दिशा को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट दिशा किस चीज की है? आकर्षण की दिशा। और दूसरी दिशा किस चीज की है? ये हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि दाम्पत्य जीवन के अंदर जो वैवाहिक रिश्ते में जो शारीरिक रिश्ता होता है एक पति पत्नी का, उसको भी बताते हैं। नमस्कार, वास्तु के इस क्रम के अंदर, वीडियो की सीरीज के अंदर आज 16 दिशाओं की जो लास्ट डिवीजन है उसको डिस्कस करते हैं। और अब तक ये उम्मीद है, ये आशा है कि आप सब लोग अपनी जिंदगी के अंदर किस बिंदु पर आकर के अटक रहे हैं, आपने उस दिशा को अब तक पकड़ लिया होगा, और नहीं पकड़ा है तो लास्ट दिशा शायद वो पकड़ में आ जाए। तो आज इस सिलसिले को हम कंप्लीट करते हुए 16 की 16 दिशाएं, जो कि पहला पिलर है, पहला स्तंभ है वास्तु का, उसको हम समझते हुए, उस चक्र को कंप्लीट करते हुए वास्तु के 16 डिविजन्स को कंप्लीट करेंगे, यानी कि 16 तरह के माइंडसेट्स को कंप्लीट करेंगे। और इस सीरीज के दौरान ये आशा है कि आप लोग अपने नोट्स जो हैं वो बनाते जा रहे हैं, ताकि आप अच्छे से इस विषय को और समझ पाएं, और जिंदगी में जहां कहीं अटकाव आ रहा है उसको हम खुद ही आइडेंटिफाई करके खुद ही सोल्यूशन की ओर ले जा सकें। तो इस क्रम को पूरा करते हुए अब जो डिवीजन आ रही है ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये अगेन जल तत्व की दिशा है वास्तु के दृष्टिकोण से, और ये दिशा इंपॉर्टेंट किस प्रोस्पेक्टिव में है? ये दिशा इंपॉर्टेंट उस प्रोस्पेक्टिव में है कि जो आपकी जिंदगी के अंदर आकर्षण की शक्ति को पैदा करती है। आकर्षण की शक्ति यानी कि आपकी जिंदगी के अंदर आकर्षण की जब बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो पहले आपको उसको अपनी ओर आकर्षित करना होगा। मान लीजिए आप चाहते हो कि आपके पास ग्राहक आए जो कि नॉर्थ से आते हैं, पर उससे पहले ग्राहक का आपकी ओर आकर्षित होना। मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, प्रॉपर्टी बेचने से पहले उस प्रॉपर्टी की ओर ग्राहक का आकर्षित होना। मान लीजिए आपने शादी करनी है तो इसका मतलब वर या वधु का आपकी ओर आकर्षित होना, यानी कि आपकी ओर नजरें जाना, आपकी ओर आकर्षित होना इस दिशा का गुणधर्म है। ये दिशा का गुणधर्म ये सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति जिंदगी के अंदर जब भी पब्लिक के डोमेन के अंदर आए तो लोगों की नजरें जो है उसके ऊपर जो है जाए। लोगों की नजरें कब जाती हैं? जब आपके अंदर वो ग्रेस, वो एलिगेंस जो है वो होती है। तो ये आपके ना केवल आपके अंदर ग्रेस देती है, आपके काम के अंदर भी ग्रेस देती है। तो यानी कि ये दिशा क्या फिक्स करती है? ये दिशा फिक्स करती है कि आप किस काम को कितने सुंदर तरीके से करते हो। तो सुंदरता की दिशा है, इसलिए ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ भी जुड़ी हुई है। जब भी कभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का केस स्टडीज आती हैं तो सबसे पहले इस दिशा को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और जब भी कभी मैंने प्रयोग किए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का वास्तु करते हुए तो मैंने इस दिशा के ऊपर सबसे पहले जो है उपचार करना बिल्कुल उचित समझा, और उसके रिजल्ट भी जो है वो मिले। इसके साथ हर दिशा हर एक व्यापार के साथ जुड़ी होती है। आप लोग अगर इच्छुक होंगे तो बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव में 16 दिशाएं कैसे काम करती हैं, पर्टिकुलर एक बिजनेस में कैसे काम करती हैं, शेयर मार्केट में कैसे करती हैं, बिल्डर के लिए कैसे काम करेंगी, एक आर्किटेक्ट के लिए कैसे काम करेंगी, ये सब चीजें इसके ऊपर देखी जा सकती है। नॉर्थ वेस्ट दिशा किस चीज की है? आकर्षण की दिशा। और दूसरी दिशा किस चीज की है? ये हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि दाम्पत्य जीवन के अंदर जो वैवाहिक रिश्ते में जो शारीरिक रिश्ता होता है एक पति पत्नी का, उसको भी बताती है। तो जब भी कभी लोग आकर के कंप्लेंट करते हैं कि शादी के कुछ ही वर्ष हुए हैं और कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन में कमी आ रही है, एक दूसरे को लेकर के वो भाव जो है वो नहीं बन पा रहे, तो समझ लीजिए इस दिशा के अंदर इम्बैलेंस है। इस दिशा में इम्बैलेंस होने के कारण से किसी और की ओर आकर्षित हो जाना वैवाहिक जीवन होने के बाद भी ये भी देखा गया। तो यानी कि ये दिशा आपके रिश्तों को संभालने में भी है। स्पेसिफिकली कौन से रिश्ते? जो शादीशुदा जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये दिशा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कि आप लोग अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी करना चाहते हैं, बट आपके अंदर वो अट्रैक्शन, आपके अंदर वो शक्ति जो लोगों को आपकी ओर खींच ले, क्या वो शक्ति है? क्या वो निखार की शक्ति आपके अंदर है? क्या वो काम को सलीके से करने की शक्ति आपके अंदर है? ये उस चीज को सुनिश्चित करती है। तो जब भी कभी कोई भी व्यक्ति टास्क को खूबसूरती से ना कर पाता हो, किसी एक काम को करने के लिए शुरुआत करता है बट खूबसूरती से ना कर पाता हो, अपने आप को एलिगेंटली पेश ना कर पाता हो, अपनी चीजों को अच्छे से प्रोजेक्ट ना कर पाता हो, तो इसका मतलब
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर इम्बैलेंस है। तो जब भी इस डायरेक्शन के अंदर इम्बैलेंस आएगा, ये कंप्लीट जो है वो लोगों के अंदर नजर में आएगी। यहाँ तक मैंने क्या कहा, हस्बैंड वाइफ के फिजिकल रिलेशन जो है वो भी इससे हैम्पर होंगे। यहाँ पर आया हुआ पीला रंग जो है, यानी कि पृथ्वी तत्व का स्वरूप यहाँ पर चीजों को खराब करता है। और यहाँ पर मान लीजिए अगर टॉयलेट सीट आ जाती है तो भी आप ये इम्बैलेंसेस जो है वो देखने शुरू करेंगे। अगर यहाँ पे टॉयलेट सीट आ जाती है तो अगेन नीले रंग की पट्टी आसपास करने से आपको जो है वो लाभ होगा। आप देखेंगे टेम्परेरी एंड इमीडिएट इफेक्ट्स के लिए ये पट्टी आपके लिए लाभकारी साबित हो रही है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए अगेन वही कहूंगा कि हमेशा स्पेस सर्जरी टेक्निक से डिफरेंट मेटल के कॉम्बिनेशंस को इंसर्ट करके एक ही बार में इस चीज से निजात जो है वो पाई जा सकती है। तो जब भी कभी टॉयलेट सीट यहाँ पे आ जाए या पृथ्वी तत्व का स्वरूप, यानी कि अगेन बिल्डिंग की हाइट, फ्लोर लेवल की हाइट, या यहाँ पे स्टोर रूम का बन जाना, या यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी कोई चीज रख देना, क्या करेगा, आपके घर के अंदर इस ऊर्जा को डिस्टर्ब करेगा जो आपको लोगों के साथ जोड़ती है और लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा की कमी नजर में आ रही है, लोग आपकी ओर आकर्षित नहीं होते, तो यहाँ पे स्वयं अपना चित्र भी अगर सिल्वर फ्रेम के अंदर अगर रख देते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होना शुरू होते हैं। तो ये जिंदगी में हर उस चीज को आकर्षित करने की दिशा है, या मैं यूं कहूं जिंदगी के अंदर जो चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर उस चीज का चित्र आप बनवा करके या गूगल से प्रिंट लेकर के अगर आप सिल्वर फ्रेम के अंदर लगा देते हैं तो आपकी जिंदगी में वो चीज आकर्षित होना शुरू हो जाती है। तो ये है सिलसिला इन 16 दिशाओं का। अब इस सतह तक हम पहुंच चुके हैं जहां पर आपने 16 दिशाओं को बारीकी से समझा कि 16 दिशाएं जिंदगी के अंदर कब कब खराब होती हैं और खराब होने के क्या क्या दुष्प्रभाव मिलते हैं। तो ये आज हम इस चैप्टर को यहाँ कंक्लूड करते हुए अगली वीडियो के अंदर हम चलेंगे, हम समझेंगे टॉयलेट सीट अलग अलग दिशाओं में क्या प्रभाव देती है, फिर बेडरूम अलग अलग दिशाओं में क्या प्रभाव देते हैं, या यूं कहें बेडरूम का कहाँ होना अच्छा है, कहाँ होना अच्छा नहीं है, मंदिर के प्रभाव अलग अलग दिशाओं में देखेंगे, पंचतत्व को अलग से समझेंगे। जुड़े रहिए ताकि आपके डाउट्स जो भी वास्तु को लेकर के हैं, जो कि बहुत सारी भ्रांतियां भी वास्तु को लेकर के हैं, ताकि इस वीडियोस के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से आपकी सारी वो भ्रांतियां दूर हों और आप स्वयं से अपने घर को समझ पाएं। याद रखिएगा, घर को समझना यानी कि स्वयं को समझना, स्वयं की मानसिकता को समझना। तो बने रहिए अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह, धन्यवाद। ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु हमारा एक फेसबुक का पब्लिक ग्रुप है। अगर आप अभी तक उसका हिस्सा नहीं बने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आप सब लोगों के बीच में आकर के आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे पाऊँ। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी टिप्स हम अपडेट करते चले जाते हैं। आप अगर उसका हिस्सा बनते हैं तो शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जो करके आप अपने जीवन के अंदर खुशियाँ पा सकते हैं।